नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथ विद अनु में स्वागत है। आज मैं बुधवार व्रत की एक सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में हरीश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। हरीश का विवाह कुंवरपुर गांव की एक सुंदर लड़की सुधा के साथ हुआ था। एक बार हरीश अपनी पत्नी सुधा को उसके माता पिता के यहाँ से लेने कुंवरपुर गया। उसकी पत्नी के माता पिता ने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन हरीश नहीं माना। उसने कहा कि शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, यह सब मन का वहम होता है, और अपनी पत्नी की विदा कराकर साथ में लेकर चल दिया। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। सुधा को प्यास लगी। हरीश ने उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब हरीश पानी लेकर वापस आया तो वह बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। सुधा भी हरीश को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। हरीश ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? हरीश की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को विदा करा के ससुराल से लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे यह बात पूछ रहे हो? हरीश ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी सुधा है। मैं इसको पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सुधा को प्यास लगने पर पानी लेने तो मैं गया था। मैंने तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए और उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। उनकी बातें सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए। सुधा भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पाई। राजा ने दोनों को कारागार में डालने का हुक्म दिया। राजा के फैसले पर असली हरीश भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, हरीश, तुमने अपनी पत्नी के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को उसके ससुराल से ले आए, घर की ओर प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव का प्रकोप है। हरीश ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की कृपा से राजा ने हरीश और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। दोनों अपने गांव की ओर चल दिए। हरीश और उसकी पत्नी सुधा दोनों बुधवार का व्रत करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे और भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगीं। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति विधिवत बुधवार का व्रत करके कथा श्रवण करता है, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बुद्धदेव।